हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आजकल ये चर्चा बहुत चल रही है कि भारतीय समाज में जो अभी की जनरेशन चल रही है, जिनकी शादियां होनी हैं या कुछ साल पहले जिनकी एज कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू 30 के आसपास हो रही है, वो भी बहुत सी लड़कियां शादी से बचने लगी। वो शादी नहीं करना चाहती और कई तरह के इस पर अभियान की भी चर्चा हो रही है कि इस तरह से मुहिम बनाई जाए या चीज़ें जिससे कि लोगों को समझाया जाए कि शादी करनी चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान देने की बात ये होनी चाहिए कि शादी क्यों नहीं करना चाहती और उस पर जाकर देखना चाहिए। बट वहाँ जाने पे बातें बहुत अ, पूरा समाज इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो नो डाउट उन्होंने क्या देखा है, क्या सोचा है, क्या समझा है, किससे कितना असंतुष्ट समाज को देखा है, कौन से रिश्ते क्या करते हैं। तो ये इतना बड़ा मैटर हो जाएगा कि सबको लेकर के सोचना समझना मुश्किल होगा। तो इसलिए सिर्फ उनको यही समझाने और उनको जोड़ने की बात हो रही है कि वो समझें इसके इम्पोर्टेंस और चीज़ों को। बट जहाँ तक देखा जाए तो अ, मुझे ऐसा लगता है कि हुआ क्या कि हम लोग के बहुत पहले से हम लोग भी उसी का हिस्सा है। शादी को बहुत मतलब जीवन का सबसे मुख्य, सबसे नंबर वन चीज़ फीमेल्स को बताया गया कि शादी ही उनके जीवन का सबसे मुख्य आधार है। मतलब शादी कभी हम लोगों को ये नहीं बताया, जो हम पढ़ लें ठीक है, जॉब कर लें ठीक है, बट ये नहीं बताया गया कि शादी से ऊपर कोई चीज़ है। मेल्स के साथ ऐसा नहीं था। मेल्स को हमेशा बताया गया अच्छी नौकरी कर, उसके पहले तो अच्छी पढ़ाई कर, फिर अच्छी लड़की से, अच्छे परिवार में अच्छी लड़की से शादी कर। तो जो मुझे समझ में आता है, लड़कियों को हमेशा रहा, जॉब कर रही हैं तो भी था, घर संभालना, घर को मैनेज करना, खाना बनाना आना ही चाहिए क्योंकि उनकी शादी होनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज शादी। बट मेल्स के साथ ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि यही वजह है कि मेल फीमेल किसी की भी गलती से जब एक कपल के बीच में किसी भी वजह से तो मैं होती है या थोड़ा सीवियर कुछ ज़्यादा इशू आता है, तकलीफ़ दोनों को होती होगी। ऑफ कोर्स तकलीफ़ दोनों को होती होगी, मैं नहीं कहती कि एक को नहीं होती, एक को होती है। लड़े कोई भी, परेशानी दोनों को होगी। लेकिन लड़कियां पूरी तरह टूट जाती हैं क्योंकि उनके जीवन का सर्वोच्च पार्ट क्या था कि शादी होनी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि उनकी शादी होनी है। शादी को उनके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, शादी को महत्व दिया गया कि आप जीवन में इसको प्रायोरिटी पे रखना। बॉयज़ के साथ तकलीफ़ उन्हें डेफिनेटली होती होगी, बट वो उस तरह टूट के नहीं बिखरते जैसे उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि जॉब की वजह से छोटी बड़ी जो भी है उनका, वो उस पति के अलावा भी कुछ होते हैं। चाहे वो छोटा काम कर रहे हैं, चाहे बड़ा काम कर रहे हैं, वो कुछ होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, कुछ इकोनॉमिकल उनका सेल्फ का सहारा होता है। लड़की को वो लड़का कितना भी दे दे, दिया हुआ ही रहता है, वो दिया हुआ ही है। वो कोर्ट तय कर दे, परिवार समझौता करके तय कर दे, लड़की खुद लड़ कर के कुछ पा ले, मगर वो दिया हुआ है। दिए हुए से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो निर्भरता नहीं आती, वो सुकून नहीं मिल सकता। लड़का अगर झगड़े के बाद, किसी बड़े आपसी डिस्टर्बेंस के बाद भी कुछ है, या आप डिवोर्स की बात करें, अगर डिवोर्स जैसा सीन आता है तब भी एक लड़की अगर जॉब नहीं कर रही है तो वो सिर्फ उस मेल की वाइफ है, और उससे अगर वो हटती है तो बाकी वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लड़का जो मेल पर्सन है वो उसके बाद भी कुछ है, वो एक अर्निंग मैन है, जिस भी तरह की जॉब करता है, जो भी इनकम है, जो भी वहाँ की सोसाइटी है,
इस फैमिली के अलावा भी वो कहीं पर कुछ है। साथ में वो जितना भी कमाता है सेल्फ अर्न करता है, उसका कॉन्फिडेंस हाई होना ही चाहिए। तो आज अगर लड़कियां शादी से बच रही हैं तो हम उन्हें ये ना समझाएं कि तुम करो ना करो। हम अगर मेल की तरह ही उनकी लाइफ में भी इस चीज़ को समझाएं कि भाई तुम भी फर्स्ट प्रायोरिटी अर्निंग को रखो। आप अर्न करो फिर शादी भी ज़रूर करो। ऐसा नहीं है कि शादी बहुत बुरी चीज़ है समथिंग, बट बस ये है कि जब कुछ बुरा होता है और आप अर्निंग नहीं हो तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। सिर्फ एक शादी नहीं टूटती, जीवन बर्बाद होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शादी टूटनी नहीं चाहिए, अच्छी बात है ना टूटे। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो और आप पहले से अर्निंग हो, मेल अर्निंग है फीमेल भी अगर अर्निंग है, प्रॉब्लम ना आए, मैनेज कर लें, समझदारी से निभाएं, शादी चलती रहे, इससे तो अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर बहुत प्रॉब्लम है तो शादी से आप हट सकते हो। और आप अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो तो आपको तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, परेशानी होगी, सब कुछ होगी, मगर जीवन ख़त्म नहीं होगा। आपका भी एक परिवार के अलावा एक पहचान होगी पहले से, एक सोसाइटी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, होगी। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि आप उस पति की पत्नी नहीं रह गई तो आप धरती पे कुछ बचा ही नहीं। आपका पूरा वजूद नहीं ख़त्म होगा। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप बच्चों शादी नहीं करेंगे ऐसा, इसको प्रायोरिटी रखने की जगह कि शादी नहीं करेंगे इससे हट जाना या ऐसा सोचना, ये बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जॉब करो, ज़रूर करो, उसके बाद शादी भी करो। इस संस्था को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। शादी करो, प्रॉपर शादी करो। हाँ, शादी से हटने का ऑप्शन हमेशा रखो कि हम हट सकते हैं, और वो ऑप्शन सिर्फ सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका सेल्फ डिपेंड होना, आपका अर्निंग होना। क्योंकि कितनी भी बड़े पैसे वाले से आपकी शादी हो जाए, वो आपको कितना भी ज़्यादा शादी टूटने पर पैसा दे दे, बट आप उस पैसे के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जीवन बिता सकते। और अगर आप अर्निंग हो, आप इजीली, एक तो शादी से, ख़राब शादी में फंस गए तो हटने का फ़ैसला ले सकोगे, बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। दे पैसा देना पड़ता है, लेना पड़ता है, उसके अलावा भी आपको पता है कि मेरा जीवन ख़त्म नहीं हो रहा है, मैं किसी और के डिपेंडेंट नहीं हो रही हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। कम या ज़्यादा लग्ज़री में परिवर्तन हो सकता है, बट जीवन ख़त्म नहीं होता। तो जब आपका जीवन, आपके सेल्फ डिपेंडेंट होते ही आपका जीवन ख़त्म नहीं होगा, ये निश्चित हो जाता है। आपको ना मम्मी पापा के पास जाकर के आश्रित होना होगा, ना भाई बहनों से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर शादी चल जाए बहुत अच्छी बात है, चलनी चाहिए, आप चलाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन नहीं चलती है तो आप ओके हो, फिर ऐसे में ये सोचता है कि शादी करूँगी ही नहीं, ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। बुरी बात मैं नहीं कहूँगी, आप लोग समझदार हो, बहुत सारे आपके पास भी इसके बिहाफ पे होंगे कि रीज़न दिस 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 दिस, बट शादी ना करने का फैसला से बेहतर है कि हम पेरेंट को भी चाहिए, अपनी बेटी बेटे को तो हम सब शुरू से करते चले यार, बेटी को भी डिपेंडेंट बनाए, डिपेंडेंट बने बिना शादी ना ढूंढें, शादी ना करें, ताकि वो इजीली, अगर ख़राब शादी में फंस गई है तो शादी से मूव ऑन कर जाए। लेकिन शादी ना करने का फैसला आप लोग का कहाँ तक सही है, ये आप लोग सोचो। शादी में प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बट अच्छी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। क्योंकि सीधे से शादी एकदम से ना करने के फैसले से अच्छा है कि आप करो और आप ट्राई करो, सब कुछ अच्छा रहे, नहीं रहता है तो इजीली मूव ऑन कर जाओ, उसमें आपका जॉब, आपका सपोर्ट पूरा पूरा करेगा।
क्योंकि ये नहीं है कि आपने शादी नहीं की तो पूरी ज़िंदगी अकेले रहने में कोई दुख तकलीफ़, मानसिक शारीरिक तकलीफ़ नहीं आती, इमोशनल तकलीफ़ नहीं होती, ऐसा नहीं है। आएगा, वे दूसरा होगा, आएगा। तो आप लोग शादी की समस्याओं से बचने के लिए शादी ना करने का फ़ैसला करने की जगह एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने के बाद शादी करने का फ़ैसला करें। ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप सब इस पर सोचिएगा ज़रूर।